मद अहम से परे होकर हम सभी बच्चों को भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से समर्पित होकर अपने साईं की, अपने इष्ट की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से जीवन में ज्ञान की गंगा बहती है। जो ज्ञान की गंगा में एक बार गोता लगा लेता है उसके जीवन में वैराग्य आता है, और जिसके जीवन में वैराग्य घटित होता है वो त्याग की मूर्त बन जाता है, प्रभु श्री चरणों में शरण प्राप्त करता है और प्रभु की रजा में राजी रहना सीखता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, आज के आनंद की जय। हे माँ, आपकी विभूति अमृतदायिनी है, अमृतदायिनी है, अमृतदायिनी है। हे माँ, आपकी विभूति संजीवनी है, संजीवनी है, संजीवनी है। इसे जो खाए स्वस्थ हो, दीर्घजीवी हो, नर से नारायण की यात्रा सफल, सार्थक, सिद्ध एवं सुगम हो। नर से नारायण की यात्रा, ये चोला मिला तो इसीलिए है, ये नर आया तो इसीलिए है, ये मनुष्य तन मिला तो इसीलिए है कि नारायण तक की यात्रा हो जाए। क्योंकि एक यही ऐसी योनि है जिसमें आप परमपिता परमात्मा तक पहुंचने में सक्षम हो। कोई और योनि नहीं है। 84 लाख योनियों में एक मानव तन ऐसा है, एक मानव चोला ऐसा है जो अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है, अपने इष्ट के समीप्य जा सकता है और उनका एहसास कर सकता है, अनुभूति कर सकता है, ज्ञान से ज्ञानेश्वर बन सकता है। लेकिन जब वो गर्भ जून में होता है तो यही प्रार्थना उसकी चलती है, उल्टा लटका होता है। यही प्रार्थना चलती है कि मालिक इस गर्भ जून से जल्दी छुटकारा दिला, मैं बाहर निकलूं, फिर मैं तेरा ध्यान करूं और ध्यान करके मैं तुझे पा सकूं। और जब वो अपनी समय को पूरा करके धरती पर पहला चरण रखता है और पहला चरण रखते ही धीरे 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 उसकी वो स्मृति, उसकी वो याद जो गर्भ जून में थी धीरे धीरे कम होने लगती है। भूलने लगता है कि मैंने अपने परमपिता परमात्मा से कौन से वायदे किए हैं, क्या क्या वायदे किए हैं, बिसरने लगता है। और पहले कदम से फिर अंतिम चरण तक आ जाता है। बिसर जाता है कि ये मनुष्य तन 84 लाख जन्मों के बाद मिला है। खो जाता है इस दुनिया में, इस संसार में, उसकी रचना में। रचना में खोना नहीं है, रचना में लिप्त नहीं होना है, रचयिता को पाना है। रचना तो सदुपयोग के लिए है। कौन कहता है कि रचना का सदुपयोग ना करो? रचना का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जिसने रचना की है उसे पाना है, उस परम पिता परमात्मा को पाना है। और उसे पाने की बहुत सी सीढ़ियां हैं, एक दो सीढ़ियां नहीं है, बहुत सी सीढ़ियां हैं। कोई ध्यान मार्ग से पाता है, कोई ज्ञान मार्ग से पाता है, कोई गायन मार्ग से पाता है, कोई नृत्य मार्ग से पाता है। उसकी पाने की विधियां, पाने की सीढ़ियां अनंत हैं। किसी भी मार्ग से उसे पाया जा सकता है।
क्यों? ऐसा क्यों कि उसे पाने के लिए अनंत सीढ़ियां हैं, क्योंकि उसको पाना बहुत सहज है, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि वो दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं। जैसे फूल से खुशबू दूर नहीं, जैसे चंदा से चांदनी दूर नहीं, जैसे सूरज से किरणें दूर नहीं, जैसे सागर से लहरें दूर नहीं, वैसे आत्मा से परमात्मा दूर कहां हो सकता है? दूर की अनुभूति क्यों होती है? क्या कारण है कि दूर की अनुभूति होती है? जब बदली छा जाती है तो चंदा छिप जाता है। ऐसा नहीं कि चंदा नहीं है, चंदा तो है, लेकिन बदली छा गई। जब अहंकार की, लोभ की, छल की, कपट की, वैर की, दूषित विचारों की बदली छा जाती है तो आत्मा परमात्मा का जो मेल है उसकी अनुभूति नहीं होती, उसका एहसास नहीं होता, एहसास गुम हो जाता है। जैसे बदली छा गई, चंदा दिखता ही नहीं, लगता चंदा है ही नहीं अभी, लेकिन चंदा तो है। जब किसी पल उसकी बदली छटती है, किसी पल अहंकार का नाश होता है, जिस पल लोभ का नाश होता है, जिस पल क्रोध का नाश होता है, जिस पल छल कपट दूषित विचारों का नाश होता है, उस पल आप अनुभव करते हो। कभी मेडिटेशन के द्वारा, कभी भजन के द्वारा, कभी नृत्य के द्वारा, कभी उसमें पूरी तरह से डूब के, तब आपको अनुभव होता है। लेकिन वो अनुभव कितने पल का? बस उतने पल का जितने पल अहंकार, लोभ, क्रोध, छल, कपट, दूषित विचार आपसे परे हैं। जैसे ही इनमें से किसी एक ने धावा बोला, अनुभव खत्म, अनुभूति खत्म। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने पल अनुभव करते हो या कितने पल करना चाहते हो। जो सदा सदा के लिए करना चाहते हैं वो इन सब चीजों से परे हो जाते हैं। और इन चीजों से परे होना दुर्लभ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदले रुख तो किनारे बदल जाते हैं। सिर्फ नजर का हेर फेर है, सिर्फ आपकी सोच का हेर फेर है। आप अपनी सोचने की दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। सिर्फ विचारों की दिशा बदल दीजिए, वैसे ही आपकी दशा होगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आप नजर आओगे। जैसे अंदर चल रहा है वैसे आपके मुखौटे पर आ जाएगा। तो सारा खेल विचारों का है, सारा खेल आपकी सोच का है। जितनी नेक सोच होगी आपकी, उतने नेक इंसान होंगे आप। जितने अच्छे विचार होंगे आपके, उतने अच्छे इंसान होंगे आप। और जितने अच्छे इंसान होंगे आप, उतने करीब होंगे अपने आप परमात्मा के। जितनी शुद्ध होगी आत्मा, जितनी पवित्र होगी आत्मा, जिसमें छल नहीं, कपट नहीं, वैर नहीं, दूषित विचार नहीं, तो परमात्मा सामिप्य का अनुभव होगा। और जब दूषित विचार होंगे, छल होगा, कपट होगा, दूषित विचार होंगे, गलानी होगी, तो परमात्मा से दूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि गंदी थाली में तो आप भी भोजन नहीं करना पसंद करोगे। गंदी जगह पर कुत्ता भी नहीं बैठता, वो भी पूंछ से जगह साफ करता है फिर बैठता है। ये तो फिर मन मंदर है, मन के अंदर यदि गंदगी है तो परमात्मा वहां कहां से विराजेंगे? कहां से इष्ट विराजेंगे? कहां से सद्गुरु साईं विराजेंगे? मन रूपी दर्पण जिस दिन उज्जवल हो गया, उस दिन आपने शीश झुकाया, दर्शन हो गया। सारा खेल है
आपके विचारों का, सारा खेल आपके विचारों का। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, प्रभु से इसमें कोई लेना देना नहीं। प्रभु तो हमेशा ही तत्पर हैं, हमेशा तत्पर है कि तू पुकार, सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्यार से, पवित्र व्यवहार से, पवित्र आचरण से, पवित्र विचार से तू पुकार। मैं तो हूं, बदली छटी मैं दिखा, क्योंकि मैं तो कहीं गया ही नहीं।